डॉक्टर थे, वो अब तो नहीं रहे, रिटायरमेंट के बाद हम नोएडा चले गए। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें नागपुर जेल में रखा गया। हम परिवार में 3 लोग थे। मैं चिल्ड्रन जेल अम्बेडकर स्टेडियम के पीछे था, वहाँ था। मेरी माता जी तिहाड़ जेल में थी और मेरे पिताजी नागपुर जेल में रहे। वो 6 महीने के करीब जेल में रहे। तो यह संघर्ष की यात्रा सबकी यहाँ पे होगी। मैं यहाँ के जो रिजोल्यूशन हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रजातंत्र की आज जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जो लोकतंत्र की आज दुहाई देते हुए घूम रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे का यहाँ पे खत्म हो रहा है भारत में, उन्हें अपना इतिहास देखना चाहिए। जिस तरह से अगर भारत का ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है तो उसमें भारत को अगर 98% का मार्क मिला हुआ है और जो 2% जो हमारी कमी है लोकतंत्र के अंदर, वह इमरजेंसी के उस काले अध्याय के कारण वह है। इस चीज को कभी देश भुला नहीं सकता और जो आज लोकतंत्र की दवाई दे रहे हैं उन्हीं के परिवार के लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। तो उन्हें आज के देश समय में माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है और उस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में जब यहाँ पे प्रजातंत्र की बात आई थी तो जो एटकिन थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में कहा था कि भारत में जो प्रजातंत्र है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का स्तर कम है, यहाँ पे जो गरीबी है, विभिन्नता है, देश में बहुत तरह के विभिन्न संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, इतनी डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे प्रजातंत्र फेल हो रहा है। उनका वो भविष्यवाणी जो पार्लियामेंट में थी पूरी तरह से फेल हो गई। क्यों? कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। अभी यूरोप में कई बार कहते हैं कि प्रजातंत्र को यूरोप ने जननी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में और फ्रांस में और यहाँ पे हुई थी। भारत का हजारों साल पुराना जो इतिहास अगर हम देखेंगे तो वहां पे प्रजातंत्र का की जड़ें यहाँ से भारत से शुरू हुई है। तो भारत में विदेशी ताकतों के पूरी तरह आक्रमण के बाद भी, विदेशी आक्रांताओं के इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के बाद भी भारत में आज फलता फूलता ये जो लोकतंत्र है, वह इसका कारण यह है कि यहाँ पे प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र का जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई से लोगों के जीवन में उतरी हुई हैं। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि यह जो ऐतिहासिक ये जो कार्यक्रम है ना, याद रखना, भी मैं एक बार कहीं गया कहीं तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरा परिचय कराया कि ये 3 महीने जेल रहे थे और वहाँ पे 48 वर्ष हो गए इस बात को। कई लोगों ने कहा कि मुझे बाद में पूछा और मुझे भी बाद में ये बात ध्यान आई कि इसने कहा कि आप जेल रहे और आपका मतलब परिचय करा रहे, मतलब परिचय कराने वाले को या हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि आज इतिहास में एक बहुत बड़ी जनरेशन हमारे देश में वर्तमान में जिसको जो इमरजेंसी का काला इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। तो यह जो संगठन है, यह जो कार्य है, यह सरकार की तरफ से हमारे रिजोल्यूशन की तरफ से जो रक्षा करने वाले जो लोग इस देश में रहे हैं, उनका इतिहास सब लोगों के सामने सही रूप से आए। इस काम के लिए भी इस कार्यक्रम की और सरकार की रिकॉग्निशन की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। पीछे 3-4 वर्ष से ये जरूर हो रहा है। वर्तमान में आदरणीय नड्डा जी ने जो अध्यक्ष है उन्होंने ये करा है कि इमरजेंसी के काले इतिहास के दिन जिले स्तर पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है अपने अपने क्षेत्र में जो लोग किसी न किसी तरह से असंचालन करते हुए वहां पे गए, तो उन लोगों को अपना आइडेंटिफाई करके उनको लोकल ऊपर पे रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसको हम अगर मजबूती से रखेंगे कि प्रजातंत्र की रक्षा करना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास को सही अर्थों में समझना, उन लोगों के पास रखना जो लोग उस इतिहास से जानकारी में नहीं है, तो जरूर रहना चाहिए। उस समय के बहुत सारे कष्टपूर्ण चीजों से हम निकले थे और पूरा एक संगठन था। अगर वो नहीं होता, इतना डर का माहौल सब जगह था
कि कोई आवाज तक उठाने को तैयार नहीं था। उस डर के माहौल में, अंधकार में फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने संघर्ष किया, आप लोगों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप सबको नमन करता हूँ। और मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी लौ को जला के रखा हुआ जिसको कहीं ना कहीं बुझने लोग भूलने लग गए थे। धन्यवाद। भारत माता की